हाँ, एक तरफ मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को हो गई है 11 साल की जेल और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने कर दिया है अब भारत पर भी महाखुलासा। जानेंगे इस पूरे उथल पुथल के बीच में भारत के बारे में क्या बोल गया है आईएमएफ। ये अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी बात क्यों हो गई है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब्दुल्ला यामीन जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्हें 11 साल की जेल हो गई है। और अब ये जेल क्यों हुई है तो वैसे आपको बता दें, मालदीव के ये जो राष्ट्रपति है ना, ये काफी चर्चा में रहे हैं और शुरू से रहे हैं। एक बार पहले भी 5 साल की ये सजा काट चुके हैं। 5 साल में हालांकि उन्हें रिलैक्सेशन मिल गया था, छूट मिल गई थी। कहा गया था कि सबूत उतने पक्के नहीं हैं जो ये बता सकें कि यामीन ने पैसों का इस्तेमाल अपने लिए किया, इसलिए 5 साल के बदले में उन्हें 2 साल में ही छोड़ दिया गया। ये बंदा जब जेल से बाहर निकला तो जेल से बाहर निकलने के बाद कहते हैं ना कि आदत कभी छूटता नहीं है, वही हाल हुआ। कहा जाता है कि चीन ने इसके साथ ठीक साठगांठ बना ली, चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति पैदा कर दी। अब अब्दुल्ला यामीन को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि आप ऐसा करो, इस देश में अपनी सत्ता ले आओ। अपनी सत्ता कैसे ले आओगे, तो आप ऐसा करो कि खर्चे सारे मैं उठाता हूँ, आप भारत विरोधी कैंपेन चलाना शुरू कर दो। अब्दुल्ला यामीन ने जेल से निकलने के बाद यही काम पकड़ा और अपनी छवि को बरकरार करने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी तक करने लगे। अब पहले तो अब्दुल्ला यामीन की जो छवि है वो 1 नंबर के भ्रष्टाचारी की छवि है, लेकिन भारत विरोध में चाइना भी कथित तौर पर पैसा लगा रहा था, इसलिए कई मौकों पर यामीन को फायदा भी मिल रहा था। और अब की यामीन के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है, 11 साल की कैद और $50 लाख का जुर्माना। वो आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक द्वीप था जिस द्वीप को इन्होंने लीज पर दे दिया और लीज पर देने के लिए कहा जाता है कि अब्दुल्ला यामीन ने बहुत सारे पैसे लिए। 2013 से 2018 के दौरान ये मालदीव के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया देश को। ये वजह है जिसकी वजह से इनको अब सजा दी गई है। अब अब्दुल्ला यामीन की छवि मालदीव में एक भारत विरोधी नेता के रूप में रही है। चीन के समर्थक हैं अब्दुल्ला यामीन, ये तो साफ ही दिखता है। भारत और मालदीव के बीच दशकों से घनिष्ठ संबंध है, लेकिन अब्दुल्ला ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के साथ मालदीव के रक्षा समझौतों को खत्म कर देना चाहते थे। मार्च में उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने देश के पास अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा था कि नहीं, ये सारी गलत बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं जो की जा रही है। भारत विरोधी प्रदर्शन का भी ये आगे आगे नेतृत्व करते रहते थे। यहाँ तक कि मालदीव के इस नेता की पार्टी के एक अधिकारी ने भारतीय उच्चायोग पर हमले करने के लिए लोगों को उकसाना भी शुरू कर दिया था। और आपको बता दें, मालदीव में एक वक्त ऐसा भी आया जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए इस उच्चायोग में लोग जमा हुए थे तो बाहरी लोगों ने हमला कर दिया था। कहा जाता है कि अब्दुल्ला यामीन के द्वारा ही ये हमले करवाए गए थे, जिससे वहाँ लोग तितर बितर हो गए थे, भाग गए थे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई थी। मालदीव और भारत के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन जब अब्दुल्ला यामीन सत्ता में था तब उसने भारत द्वारा दिए गए डॉर्नियर विमान और जेट को वापस ले जाने की मांग की थी कि आप वापस लेकर इसे जाओ। चीन का ये पक्का वाला दोस्त है, पर अब 11 साल की इसे जेल मिल गई है तो कम से कम मालदीव में शांति देखने को मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मालदीव और भारत के बीच संबंध भी सुधरेंगे, ये आशा जरूर की जा रही है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति की ये सजा चीन के लिए टेंशन की बात जरूर होगी। खैर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, फल तो मिलेगा ही। वही हाल हो रहा है अब्दुल्ला यामीन के साथ। पर वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं इस वक्त डगमग चल रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाला 2023 का साल किस देश के लिए शुभ होने वाला है और किस देश के लिए अशुभ होने वाला है। चाइना के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट तय की गई थी इस साल की
कुछ भी होगा कम से कम 4 के ऊपर रहेगा, लेकिन वो ग्रोथ रेट काट कर अब कर दी गई है 2.7 और आने वाले साल की थी कि 2023 में 8.1 से ऊपर होगा, उसे भी गिरा कर दिया गया है 4, एकदम से 50% का गिरावट आया है। और ऐसा नहीं है कि चाइना में ही ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। चाइना में तो तय हो गया कि रिसेशन 2023 में आना तय है। जिस तरीके के हालात हैं, चाइना अब इस वक्त डूब रहा है और डूबने के बाद इसे पूरा खड़ा होने में, ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान की तरह दिवालिया हो जाएगा या श्रीलंका की तरह सड़क पर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसे जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई और इसे वापस अपने पैर पर खड़ा होने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे। अब इस 1.5 साल लगेंगे तो इसका भुगतान पूरी दुनिया भी करेगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आया हुआ ये कहर बाकी दुनिया तक अपना असर नहीं दिखाएगा। इसके पीछे एक कारण है, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है लेकिन इसका असर दुनिया पर नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने भी बोला हम मदद करेंगे, चाइना भी बोला हम मदद करेंगे, लेकिन कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। श्रीलंका डूब गया लेकिन इसका असर दुनिया में नहीं पड़ रहा है, इसलिए श्रीलंका में कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। एक भारत पड़ोसी है इसलिए उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन चाइना के डूबने का मतलब है दुनिया के कई देश पर संकट मंडराएंगे और यहाँ पर आई हुई मंदी का असर दुनिया के बाकी देशों में भी देखने को मिलेगा। इसका सीधा और साधारण कारण है, दुनिया के सारे देश लगभग वो व्यापार करते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ ये जो व्यापार करते हैं, इन्होंने कभी सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचा नहीं और सेकंड ऑप्शन तैयार करके रखा नहीं। ऐसे में किसी न किसी तरीके से ये निर्भर है चाइना के ऊपर। तो चाइना में जब मंदी आएगी तो इसका असर उन देशों में भी देखने को मिलेगा जो चाइना के साथ व्यापार करते हैं। यहाँ तक कि भारत पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। वैसे भारत के मामले में एक तरफ प्लस है तो दूसरा तरफ माइनस है। प्लस कुछ ज़्यादा है, माइनस कम है। अब IMF ने ये कहा कि अभी जो रेट चल रही है वो तो बिल्कुल सही है, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो गति अच्छा है और ये करीब 6.7% के रेट से आगे बढ़ रहा है। थोड़ी मेहनत और भारत अगर करता है आने वाले 3 महीनों में तो हो सकता है कि ये ग्रोथ रेट 7 तक पहुंच जाए, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निर्भर करता है कि चाइना का जो ये महामारी है क्या ये भारत में भी एंटर कर जाता है। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने कह दी है आने वाले साल के बारे में, यानी 2023 के बारे में इन्होंने अनुमान लगाया है कि इस वक्त हम कह रहे हैं 6.1% की GDP ग्रोथ रेट होगी, लेकिन निर्भर करता है कि चाइना की स्थिति कैसी रहती है। चाइना में अगर भीषण आर्थिक मंदी रहती है और इस महामारी का असर फैलता है तो फिर भारत के लिए टेंशन वाली बात होगी। 2023 का साल भारत की GDP रेट पर भी इफेक्ट डाल सकेगा, इसलिए इसके लिए भारत को अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये सारे अनुमान गलत साबित होकर भारत अच्छी पोजीशन पर 2023 में भी आए। वैसे तो इस साल है ही। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।